आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में। फ़िलहाल हम लोग एक जगह के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में अगर हम कह दें कि वह जगह ख़राब है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा हो सकता। वो जगह बिल्कुल भी ख़राब नहीं है और सिर्फ एक उदाहरण काफ़ी है उस जगह के लिए कि मैं आपके सामने यह प्रूफ कर पाऊँ कि वह जगह सबसे अच्छा है और ख़राब कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल इस आवाज़ की तरह। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बात है उस आदमी की जो कि तकरीबन 15 साल बाद एक जगह पर जाता है और सोचता है कि यह जगह जो है ना, जैसे 15 साल पहले था आज भी होगा, परंतु गलत, ऐसा नहीं। और बिल्कुल जो लेखक है ना, वो इसी बात को सोचते हुए उस जगह पर 15 साल बाद गए थे कि चलो 15 साल पहले तो गए ही थे, जगह तो बहुत अच्छा था। उस जगह के बारे में अगर हम कह दें कि ना वो जगह ख़राब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा कोई आदमी कह दे ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि उनको आभास तो हो चुका था, कई लोगों ने उन्हें बता दिया था, परंतु फिर भी उनको अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, मैं 15 साल पहले उस जगह पर गया था, वहाँ पर मेरे साथ फलाने 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 तरीके से जो है व्यवहार किया गया था, तो आज जो है ना, आज भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हमारे साथ गलत नहीं व्यवहार किया जाएगा, कुछ गलत नहीं होने वाला है, परंतु यह सोचना उनका बहुत ही गलत सिद्ध होता है और कल्याणकारी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, परंतु चलिए लेखक 15 साल पहले क्या एक्सपीरियंस करते हैं और क्या देखते हैं वहाँ पर, उसी विषय में फ़िलहाल हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ऐसा क्या था वहाँ पे जिस चीज़ ने लेखक को वापस उस जगह पर खींच कर ले गया। बात है त्यौहार के समय की। ठीक है, और कई त्यौहार सेलिब्रेट किए जा रहे थे क्योंकि जगह जो है ना, वो कई गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, जगह कई गुटों में बटा हुआ था क्योंकि वह पूरे के पूरे जगह का न्यू ईयर था, तो उसी दिन जो है उनका जाना हुआ था तकरीबन। और न्यू ईयर के बाद 10 से 15 दिन तक वहाँ पर एक त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है और उसी त्यौहार पर जो है उनका जाना होता है। न्यू ईयर के दिन वह अपने घर से निकलते हैं और 10वें दिन जहाँ पर उनको जाना होता है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं, एक अनोखी जगह जहाँ पर एक समंदर जो है ना, वो डूब जाता है। अब कहाँ डूब जाता है, किस तरह डूब जाता है, फ़िलहाल आप इस पॉडकास्ट में सुनेंगे, परंतु लेखक जो है अपनी जो यात्रा है वो प्रारंभ कर चुके हैं और फ़िलहाल जो है अपने घर से घोड़े पर निकल पड़े हैं अपने मित्रों के साथ। अकेले नहीं है, मित्रों के साथ निकल पड़े हैं, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं ना, तो जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर ना तो कोई जान परिचय, ना ही कोई सगा संबंधी और ना ही कोई साथी, कोई नहीं, परंतु जिनके साथ जा रहे हैं उनके सगे संबंधी भी हैं, साथी भी हैं और वहाँ पर उनका घर भी है। तो चलिए चल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसमें एक समय ऐसा आया कि उनका घोड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि अंधेरी रात होने वाली थी। लगातार जो है वो घोड़ा चले जा रहा था। अब होता ही है, सारे घोड़े का जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसा तो नहीं होगा ना। ऐसा हो सकता है कि कोई एक घोड़ा पीछे रह जाए, कोई घोड़ा आगे चला जाए, तो जो लेखक हैं उनका घोड़ा पीछे रह जाता है और बाकी के लोग जो है आगे चले जाते हैं। परंतु अंधेरा होने से पहले जो है लेखक अपने दोस्तों के पास अच्छे से सही सलामत पहुंच जाते हैं, परंतु जो उनके साथी थे वो बड़े ही गर्म मिजाज के। ठीक है, गुस्से में उनके सामने कई बातें जो है वो कह दी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लेखक को उनके दोस्त ने खरी खोटी सुना दी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से सुनाई, यहाँ तक कि कह दिया कि तुम्हारे आने तक हमने तकरीबन 6 से 7 बार चाय बनाकर पी ली है, कब आओगे तुम इस इंतज़ार में, पर अभी तुम आए हो, अभी तो शाम हो गई। हम लोगों ने सोचा था कि इस रास्ते को इस बार तो पार कर ही लेंगे,
रात होने से पहले पार कर लेंगे, परंतु नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ऐसा। लेखक की तरफ उंगली दिखाकर उनके दोस्त जो है कह रहे होते हैं। आखिरकार सभी लोगों को वहीं पर जो है टेंट लगाकर रहना पड़ा, उसी जंगल के बीचों बीच। परंतु चलिए, रात भर जो है वो समय अच्छे से बीत जाता है। बॉनफायर जलाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी उठना था। 3 से 4 बजे के बीच वो लोग उठ जाते हैं और फिर जो है अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनका घोड़ा भी थक चुका था, घोड़े को भी आराम चाहिए था, तो ज़रूरी था रुकना, ज़रूरी था सोना। ठीक है, वैसे भी घोड़े की जिस प्रकार की हालत थी उस हिसाब से घोड़ा एक कदम भी आगे चल नहीं सकता था। जैसे तैसे करके वहाँ तक कम से कम लेखक जो है अपने घोड़े के साथ पहुँच चुके थे। तो सुबह हो जाती है अब सोने के बाद, और फिर से दोबारा जो है यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो जिस जगह पर उनको जाना था वो तो काफ़ी दूर था, परंतु उससे पहले ही एक जगह ऐसा पड़ा जहाँ पर व्यवस्था के नाम पर सब चीज़ बहुत ही अच्छा, खराब नहीं था, बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ के बारे में लेखक ने कहा है कि अगर वहाँ पर किसी भी आदमी को अगर वहाँ पर जाना है, बातें करनी है, पूछना है, कुछ खाना बनवाना है, खुद से बनाना है, तब आपको किसी दुकान के लिए, किसी होटल के लिए, ठीक है, या किसी अन्य प्राइवेट चीज़ों के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं होटल देखोगे, आप कहीं कोई दुकान को देखोगे। नहीं, आप किसी भी घर में जाकर बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उन्हीं के घर में अपने सामान को इस्तेमाल करके खाना भी बना सकते हैं। जब बात करते करते जब उनको पता चला, तो पता चलता है कि यह जो जगह है ना वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी से डरते हैं, वह है चोर, और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए सभी के घर के सामने जो है ना एक नेम प्लेट लगा हुआ है और एक आदमी जो है खड़ा रहता है, सिर्फ उस चोर के लिए कि कहीं चोर अंदर ना आ जाए। ठीक है, और उस नेम प्लेट पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि आपको जो भी चाहिए आप इस आदमी को बता सकते हैं, या आप जो है अगर बोल नहीं सकते तो आप लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए उस आदमी को, फिर जो है आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। क्योंकि नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, क्योंकि वह आदमी वहाँ खड़ा हुआ था, तो इन्होंने भी ताव में कि चलो देखते हैं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, कहते हुए वो जो है आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बातों को जो है एक पेपर पे लिख के दे देते हैं। जबकि उनको बोलना आता था, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, पेपर पर लिखते हैं, दे देते हैं। ठीक है, कम से कम मेरे पास यह तो रहेगा विश्वास कि चलो मैंने वहाँ पर जो है बातें की हैं, वहाँ पर अपनी बातों को रखा है। तो इसी प्रकार जो है लेखक जो है अपनी बातों को रख देते हैं लिख कर कागज़ पर। सामने वाला आदमी पढ़ता है और कह देता है कि ठीक है, आप जा सकते हैं। लेखक ने बड़े अच्छे से कहा है उस जगह के बारे में कि अगर आप चाहें तो इस जगह पर आप आइए, रोड के किसी भी कोने में आप बैठ जाइए, कहीं पर भी आप सो सकते हैं, किसी भी घर में आप जा सकते हैं, किसी भी घर में जाकर वहाँ की महिलाओं को या फिर पुरुषों को कोई काम करने को कह सकते हैं, उन्हीं के घर में अपने सामान का इस्तेमाल करके खाना भी बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको बनाने का नहीं मन कर रहा है तो आप वहाँ की महिलाओं को यह कह सकते हैं, वहाँ के पुरुषों को कह सकते हैं कि चलिए आप मुझे बताइए कि आपके घर में किचन कहाँ है, मैं बना लूँ, या फिर आप बना दीजिए मेरा खाना। ठीक है, यहाँ तक कि चाय अगर बनानी है तो आप उनको कह सकते हैं कि बना दीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, अब ऐसा हो सकता है ना कि आपको विश्वास नहीं है कि मैं सामान दे दूं और सामने से जो है खाना बंद करना है या कुछ चोरी हो जाए, तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं किचन में साथ में, कि मैंने सामान दे तो दिया, परंतु अब इसका विश्वास नहीं है कि पूरा का पूरा मुझे जो सामान है उसका खाना बना के वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका भी जो है व्यवस्था किया जा चुका था कि लेखक जो है, और वहाँ पर कहा ही गया था ये चीज़ कि लेखक जो है ना, उन्होंने ये बात अपने से भी कहा है कि हाँ, मैंने खाना खुद नहीं बनाया, मैंने खाने को दे दिया, उन्होंने बनाया। ठीक है, मैंने सामान दे दिया, उन्होंने खाना बनाया, मैं वहीं पर खड़ा होकर देख रहा था, सिर्फ इस चीज़ में कि कहीं सामान की चोरी ना हो जाए, वहाँ के लोग चोरी ना कर लें। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात थी। लेखक जो है वहाँ से कुछ ही देर बाद जो है निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो है रात गुजर चुकी थी
दिन हो चुका था और सुबह में जो है 3 बजे तकरीबन वो लोग निकल चुके थे। जहाँ उनको जाना था, जाने से पहले एक जगह भी आता था जहाँ पर कि व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, यहाँ तक कि वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी वह भी बहुत ज़्यादा खराब थी। इतनी ज़्यादा खराब थी कि अगर आपके साथ वहाँ पर कुछ हो जाता है तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। उस जगह को डाकुओं का अड्डा कहा जाता था। जहाँ तक उस लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में थोड़ा सा जिक्र किया है कि उस जगह को डाकुओं का अड्डा कहा जाता था। इसलिए नहीं कि वहाँ डाकू रहते हैं, इसलिए कि अगर वहाँ पर आपके साथ कुछ हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर भी 1 रुपये का कोई खर्च नहीं है कि वहाँ पर जो प्रशासन है अपने पुलिस के लिए खर्च करती हो ना, वहाँ की पुलिस काम करेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ वहाँ पर कुछ हो जाता है या फिर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको जो है हॉस्पिटल की फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं मिलने वाली है। ठीक है, फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं मिलने वाली, आपको जो हॉस्पिटल भी ले जाया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने एक जगह के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने बड़ा ही मतलब दुख तो जाहिर नहीं किया, बहुत अच्छा कहा कि चलिए जहाँ पर हमें एक जगह ऐसा मिला जहाँ पर कोई दिक्कत ही हमें नहीं हुआ, चाहे खाना बनाना हो, चाहे रहना हो, परंतु यहाँ पर एक ऐसा जगह है जो कि चलो छोटे ही मार्ग में जो है, हमारे जो रास्ते में जो ना छोटे ही पैमाने पर है। यह जो हमारा रास्ता पड़ता है बहुत ही छोटे पैमाने पर वह जगह है, परंतु है तो यहाँ के लोग उसका देखभाल कर सकते थे परंतु नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, कहा तो जाता है कि डाकुओं का अड्डा, परंतु वहाँ डाकू रहते नहीं हैं, पर फिर भी वहाँ पर अगर आपको कुछ हो जाता है तो कुछ होने वाला नहीं है, वो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो लेखक ने सिर्फ इसी बात पर थोड़ा सा जो है अपना दुख जाहिर किया है, बस बाकी सब चीज़ उन्होंने ठीक कहा है। परंतु धीरे धीरे चलते चलते जो है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जो है जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर जो है ना, जहाँ पर उनको जाना था वहाँ पर समंदर डूब जाता है। एक्चुअली समंदर नहीं डूबता, ठीक है, वहाँ पर जो है ना बहुत ही बड़ा एक रेत का मैदान है, बहुत बड़ा रेत का मैदान है और वहाँ से समुंदर लगा हुआ है, टच किया हुआ है उसको, और समुंदर में दिन भर में 10 बार उफान आती रहती है। तो पानी जो है ना, पानी बहुत बड़े पैमाने पर उछल कर उस रेगिस्तान के बीचों बीच गिर जाती है और पानी जो है ख़त्म ना, पानी जो है वो सूख जाती है उसी में, और फिर से तुरंत जो है वो बालू जो है रेत में जो रेगिस्तान है ना, बालू का जो मैदान है वो फिर से सूखा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर जो है समंदर डूब जाता है। समंदर में पानी का उछाल आया, पानी उछल कर जो है उस रेगिस्तान में गिरा, उन बालुओं पर गिरा, और गिरने के बाद जो है पानी जो है वेपर बनकर, ठीक है, वाष्प बन के उड़ जाता है और फिर से जो है वह जगह ठीक और सूखी हुई हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वह जगह जो है ना, उस जगह पर समंदर डूब जाता है। और आखिर में जो है लेखक जो है अपने उस डेस्टिनेशन पे जहाँ उनको जाना था वहाँ पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर जो उनके मित्र के मित्र हैं ना, वो इंतज़ार कर रहे थे अपने आओ भगत और स्वागत करने के लिए। आओ भगत और स्वागत करने के लिए मतलब कि उनका स्वागत करने के लिए, उनको उनका देख रेख करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनको दिन भर रहना तो नहीं था ना। और यही एक चीज़ थी बीच में जो हुआ ना, यही एक चीज़ थी कि लेखक ने 15 साल बाद, ठीक है, जाहिर किया अपनी बातों को और कहा कि चलिए मैं तो 15 साल पहले गया था, ऐसा ऐसा व्यवस्था था, परंतु आज क्या है क्या नहीं है चल कर देखते हैं। पर बिल्कुल भी वैसा नहीं था, सारा का सारा चीज़ बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, जगह बदल चुका था, सारा का सारा चीज़ जो है समतल और एक जैसा हो चुका था। ठीक है, चाहे वह बहुत अच्छी जगह हो, चाहे वह जगह जिसको हम डाकुओं का अड्डा कह रहे थे, सारा का सारा समतल, चाहे लोग हों, चाहे वह जगह हो, चाहे रहने वाले लोग, चाहे घर हो, कुछ भी, सारा का सारा समतल हो चुका था। एक लाइन में सभी का सभी जो है ख़त्म हो जा रहे थे। ठीक है, एक लाइन में सभी के बारे में जो कह पा रहे थे। और फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट के एंड का समय आ चुका है। आप सभी का स्वागत हमेशा हमने किया है, और उसके लिए जो है हमने सिर्फ आपसे यही मांगा है कि आप हमसे जुड़े रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो 5 स्टार की रेटिंग जो है देते रहें। और अगर आप हमेशा चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है ऐसे ही बना रहे, तो गारंटी इस बात की मैं लेता हूं कि मेरी तरफ से बातचीत हमेशा जारी रहेगी। अब आपकी तरफ से कमेंट आए तो शायद बात आगे बढ़े, लाइक आए तो शायद बात आगे बढ़े। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय,
और हमारे पहले वाले एपिसोड्स को ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू।